वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 NCERT साइंस बुक का चैप्टर सेकंड रीड और यू कैन से कंप्लीट करेंगे। चैप्टर सेकंड है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चैप्टर फर्स्ट में हमने डिफरेंट फूड आइटम्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम उन फूड आइटम्स में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले एक्टिविटी 1 में हमें एक्सप्लेन किया है कि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट मील्स होती स्पेशल, लाइक सरसों का साग एंड मक्के की रोटी इन पंजाब। You can add other items also like curd, ghee to your meal. Usually, our meal have at least one item of grain. We eat variety of items while traveling, whatever is available on the way. So, in table 2.1, you have to make that list of items according to region or state where those meals are common. What do different food items contain? Each dish is usually made up of one or more ingredients, and these ingredients contain some compounds that are needed by our body. These components or compounds are called nutrients, which includes carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals. In addition, food also contains dietary fibers and water, which are also needed by our body. क्या सब फूड्स में ये सभी न्यूट्रिएंट्स होते? कुछ सिंपल टेस्ट हैं जिनसे हम पता लगाएंगे कि हमारे फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट है। फर्स्ट वन इज फॉर कार्बोहाइड्रेट, गिवन इन एक्टिविटी 2. The main carbohydrate found in our food are in form of starch and sugar. So we will test for presence of starch. For this, put 2 to 3 drops of dilute iodine solution on the food item, and if the color of item turn blue black, then it means food item contains starch. Next is test for protein. For this, add 2 drops of copper sulfate and 10 drops of caustic soda solution to the test tube containing food item in a liquid form by grinding or mashing food item and mixing with 10 drops of water. If after mixing the color turns violet, it means proteins are present in the food item. Next is test for fat, for which just wrap the food item in piece of paper and crush or press it. पेपर को फाड़ना नहीं है। अगर ऑयली पैच बनता है मीन्स फूड में फैट है। इन केस अगर आपको डाउट है कि वो वाटर है तो लेट इट ड्राई अप। इफ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस, देन द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। अब किसी फूड आइटम में मोर देन वन न्यूट्रिएंट हो सकता है और किसी में तीनों में से कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं। आपको टेबल 2.2 में वही लिस्ट बनानी है कि डिफरेंट फूड आइटम्स जो दिए हैं उनमें कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं और उससे ज्यादा फैट्स हमें एनर्जी देते हैं। सो द फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, जो कि फिगर 2.3 एंड 2.4 में शो किया हुआ है। जैसे कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज आर पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, राइस, व्हीट, बाजरा, मेज। और फैट सोर्सेज में प्लांट से जो हमें मिलते हैं वो ग्राउंड नट्स, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, नट्स, तिल। एंड एनिमल सोर्सेज में आगे फिश, मीट, एग्स, बटर, क्रीम, मिल्क, घी। प्रोटीन्स हमें ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी के लिए नीडेड होते हैं। तो उन फूड्स को जिनमें प्रोटीन्स होता है उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते, जैसे फिगर 2.5 में शो किया हुआ है। डिफरेंट प्रोटीन सोर्सेज जो प्लांट्स से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं उनमें हो गए ग्राम, मूंग, बीन्स, पीज,
और एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में पनीर, मिल्क, एग्स, फिश, मीट। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, जिससे हमारी आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी रहते। कई तरह के विटामिन हैं और सबके अलग अलग नाम हैं और अलग अलग फंक्शंस हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। हमें सभी तरह के विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, भले ही स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए हो, पर ये सारे हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे विटामिन ए फॉर हेल्दी स्किन एंड आईज, विटामिन सी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज, विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। फिगर 2.6 टू फिगर 2.9 वही शो किए हुए हैं डिफरेंट विटामिन। जैसे विटामिन ए सोर्सेज आर पपाया, कैरेट, मैंगो, फिश ऑयल, मिल्क। विटामिन बी सोर्सेज आर wheat, rice, liver. Vitamin C sources are orange, tomato, guava, green chili, lemon, amla. Vitamin D sources are milk, butter, liver, egg, fish. अब next, minerals which are needed in small amounts for proper growth of our body and maintaining good health. Minerals includes आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम। फिगर 2.10 में वही आइटम्स दिखाए गए हैं जिनमें मिनरल्स प्रेजेंट होते। इन सब के अलावा डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। डाइटरी फाइबर्स को रफेज भी बोलते हैं, जो मेनली हमें प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड से मिलते हैं। इन रफेज से कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता हमें, पर ये एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं हमारे फूड में, जो अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करते हैं। मेन सोर्सेज ऑफ रफेज आर होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। Similarly, water is essential, which helps body to absorb nutrients from food and helps in throwing out some wastes from our body as urine and sweat. In activity 3, it is explained that many food items like fruits, vegetables, when we cut or peel, make our hand wet, which means there is some amount of water in them. तभी तो आपके हाथ गीले हो जाते हैं ना उनको काटते वक्त। और हम कुकिंग टाइम भी वाटर ऐड करते हैं अपने फूड आइटम्स में, क्योंकि वाटर भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। इनफैक्ट आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। ऑन एवरेज द बॉडी इज 60% वाटर बाय वेट। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड डाइट। डाइट क्या होती? जो हम नॉर्मली ईट करते दिन में, वो डाइट होती है। और बैलेंस्ड डाइट उस डाइट को बोलते हैं जहां हमें सभी न्यूट्रिएंट्स विच आवर बॉडी नीड्स प्रोवाइड करती है, वो डाइट इन राइट क्वांटिटीज अलोंग विद गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। मतलब राइट क्वांटिटी में होंगे तभी बैलेंस्ड होंगे, ना कम ना ज्यादा। सब लोगों के लिए सेम डाइट नहीं होती है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उनकी एज, उनके फिजिकल वर्क पर, है ना। इट मे बी पॉसिबल कि आप राइट काइंड ऑफ फूड तो ले रहे हैं, पर फिर भी आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बार फूड कुकिंग या प्रिपरेशन में वो न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। जैसे कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आप पील करके खाते हैं और उनकी स्किन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपने रिमूव कर दिए, सो अब आपको वो न्यूट्रिएंट्स तो मिले ही नहीं जो उसकी स्किन में थे। जैसे एप्पल की स्किन वाले न्यूट्रिएंट्स आप अगर एप्पल को पील करके खा रहे हैं। सिमिलरली दाल चावल भी कई बार वॉश करते रहोगे तो उसमें से भी कुछ विटामिन एंड मिनरल्स रिमूव हो जाते हैं। सिमिलरली कुकिंग से फूड टेस्टी एंड इजीली डाइजेस्टेबल तो हो जाता है, बट इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, जैसे विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अब अगर आपको एनर्जी चाहिए हो तो ये नहीं कि आपको पता है फैट्स गिव्स अस एनर्जी, तो लगे हैं सुबह शाम फैट रिच फूड खाने में, उससे आपकी हेल्थ पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा।
आप में मोटापा आ जाएगा। इसीलिए नेक्स्ट हेडिंग में दिया हुआ है डेफिशिएंसी डिजीज। अगर आप बैलेंस्ड डाइट नहीं लेते हैं और आपके फूड में काफ़ी टाइम तक कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं होता है तो क्या होगा, आपकी बॉडी में उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, मीन्स डेफिशिएंसी हो जाएगी। और अगर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक लैक होगा उस न्यूट्रिएंट का, तो उसकी कमी से जो बीमारी होगी उसे कहेंगे डेफिशिएंसी डिजीज। So, diseases that occur due to lack of nutrients over a long period of time are called deficiency disease. जैसे आपकी डाइट में अगर प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट पूरे नहीं होंगे काफ़ी टाइम तक, तो आपको पता है प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग है और ग्रोथ रिपेयर ऑफ बॉडी के लिए ज़रूरी होती है हमारे लिए, और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। अब आपने वो चीज़ ली नहीं तो बॉडी कैसी होगी फिर? ऑब्वियस है, ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, पर्सन विल बी लीन, थिन एंड सो वीक दैट कांट इवन एबल टू मूव। टेबल 2.3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ विटामिन मिनरल्स से जो डेफिशिएंसी डिजीज होती उसका नाम और उससे रिलेटेड सिम्टम्स दिए हुए हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो इन सब का अच्छे से। टेबल 2.3 में जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ विटामिन ए, जो आंखों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसकी कमी से लॉस ऑफ विजन हो जाता है। नेक्स्ट, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, जिसमें हमारी मसल्स वीक हो जाती है और एनर्जी भी डाउन रहती है हमारी। विटामिन C की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाता है, जिसके सिम्टम्स होते हैं ब्लीडिंग गम्स एंड वाउंड्स को ठीक होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट, विटामिन D की डेफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स इन विच बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। कैल्शियम की कमी से बोन्स एंड टूथ डिके होने लगता है, हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाता है, जिसमें जो नेक में ग्लैंड्स होते हैं वो अपीयर स्वॉलन। ऑल्सो मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन इज अ सिम्टम ऑफ ग्वाइटर। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है और बॉडी में वीकनेस आ जाती है। सो ये सारी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट होगी तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिलेंगे और ना किसी न्यूट्रिएंट की कमी होगी और ना ही उससे रिलेटेड बीमारी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की समरी एंड एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चंस के साथ।